दोस्तों, एक बार हमारे ताऊ ताऊ धर्मपाल जी कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक घर के बाहर एक अम्मा बैठी चारपाई पे रो रही है। ताऊ जी को लगा कि कोई अपशकुन, कोई घटना ऐसी घटी होगी जिस वजह से अम्मा रो रही है। ताऊ जी ने उस अम्मा से कुछ नहीं कहा और वहां से गुजर गए। कुछ दिनों बाद ताऊ जी फिर वहीं से गुजरे। देखा वही चारपाई है, वही अम्मा है, फिर अम्मा रो रही है। ताऊ जी को लगा जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये अम्मा हर बार मुझे रोती हुई क्यों दिखती है। ताऊ जी ने हिम्मत जुटाई। ताऊ जी अम्मा के पास गए, राम राम की और कहा, अम्मा तू रोवे क्यों है, के बात होगी। तो अम्मा ने कहा कि भाई के बात बताऊं, मेरी बेटी के पास कई गौ माताएं हैं। अब ये बारिश हो रही है, अब वो मेरी बेटी गौ माताओं को चराने बाहर नहीं ले जा सकेगी, और जब गौएं बाहर नहीं जाएंगी तो उनको चारा नहीं मिलेगा, और जब चारा नहीं मिलेगा तो अच्छा दूध नहीं होगा, दूध नहीं आएगा तो फिर मेरी बेटी दूध बेचेगी कैसे, और नहीं बेचेगी तो मेरी बेटी के पास पैसे कहां से आएंगे। ये बारिश रुकी नहीं रही है। ताऊ जी ने कहा, ओहो ये बात है। बोले ठीक है अम्मा, मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा कि ये बारिश रुक जाए। और ताऊ जी कह के चले गए। कुछ दिनों बाद फिर ताऊ जी वहीं से गुजरे। सुनहरी धूप निकली हुई थी, सब कुछ अच्छा था, और अम्मा बैठी उसी चारपाई पे रो रही थी। ताऊ जी की बात समझ में नहीं आई कि उस दिन तो बारिश हो रही थी तो ठीक है, अम्मा रो रही थी, अम्मा ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, पर आज तो धूप निकली, आज भी अम्मा क्यों रो रही है। ताऊ जी गए और पूछा कि अम्मा आज क्यों रो रही है। बोले भाई के बात बताऊं, मेरे बेटे ने ना नया नया छतरियों का कारखाना खोला है, सारे पैसे छतरी के कारखाने में लगा दिए, दुकान खोल ली मंडी में। अब जो है ये धूप आ गई, बारिश ही नहीं हो रही, बताओ उसके पैसे कहाँ से निकलेंगे, वो पैसे कहाँ से कमाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ओहो, ताऊ जी की समझ में कोई बात आई। ताऊ जी ने कहा, अच्छा मैं एक काम करेगी, एक गिलास पानी पिलाएगी। अम्मा रोती रोती उठी, भीतर गई, मटके से एक गिलास पानी लेकर आई। ताऊ जी ने जैसे ही गिलास देखा, ताऊ जी भड़क गए। बोले अम्मा ये किसी को पानी पिलाने का तरीका है, कोई ऐसे पानी पिलाता है, देखना जरा। हाँ, ये आदर सत्कार का तरीका है। हाँ, आप लोगों को ठीक से किसी मेहमान को पानी पिलाना भी नहीं आता। अम्मा ने ग्लास को देखा, ताऊ जी को देखा, अचानक लगा कि ताऊ जी क्यों भड़क गए। और अम्मा ने ग्लास देखा और ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी क्या बात होगी, पानी तो है ग्लास में, क्या हुआ कि ग्लास पूरा पानी से भरा नहीं है, आधा ग्लास तो है। ताऊ जी पहले आधा ग्लास तो पी ले, फिर प्यास लगी तो और ले आऊंगी, वैसे ही दुनिया में जो है वो पानी की किल्लत है। ताऊ जी मुस्कुराए, बोले यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि जब अपनी बात आती है, जब अपने आप को सही साबित करना होता है, तो अपना नजरिया कैसे सकारात्मक हो जाता है। आप कैसे भी वो आधा ग्लास पानी लाई, पर अपने आप को सही साबित करने के लिए ये आपने बता दिया कि आधा ग्लास पानी है तो सही। जब आप अपनी चीजों के लिए नजरिया सकारात्मक रखते हो, तो फिर कुदरत के कानून के लिए अपना नजरिया सकारात्मक क्यों नहीं होता है। अम्मा यही बात समझाना चाह रहा था कि तू ये क्यों नहीं सोचती है कि जब धूप निकली है तो तेरी बेटी की गौ माताएं खूब चरने जाएंगी, खूब दूध आएगा। और अम्मा एक बात बता दूं, जिनके घरों में गौ माताएं होती है ना, वो कभी गरीब नहीं रहते। और फिर अम्मा तू ये क्यों नहीं सोचती है कि जिस दिन बारिश हुई है उस दिन तेरे बेटे की खूब छतरियां बिक रही है। अम्मा तू कुदरत के प्रति अपना नजरिया क्यों नहीं बदलती, जैसे तूने ये आधा ग्लास पानी लाके अपना नजरिया बदला। अम्मा की समझ में बात आई। अम्मा खड़ी हुई और ताऊ जी को हाथ जोड़े। उसी तरीके से दोस्तों, हमें भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक नजरिया, नहीं तो ये कुदरत सारी सुविधाएं आपके सामने रख देगी, सब कुछ आपको दे देगी। आप मुंबई में भी होंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे होंगे, सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे।
तो दोस्तों, एक ही चीज है, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको आपका नजरिया सकारात्मक रखना पड़ेगा। मैं नवकुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से, जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।